नमस्ते, मैं मुकेश चंद्र अग्रवाल कोलकाता से। क्लास 7 के इंटीजर्स के ऊपर ये मेरा थर्ड वीडियो आगे शुरू करते हैं। राइट ऑल इंटीजर्स बिटवीन -7 एंड +7। -7 और +7 के बीच में जितने भी इंटीजर्स हैं उनको लिखना होगा। तो क्या लिखेंगे? हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? -7 में जा रहे हैं। आप कहाँ पे एंड है? +7, यानी राइट साइड की जर्नी है। राइट साइड में अगला नंबर क्या मिलेगा? -6। इस तरह से -6 -5 कहाँ पे जाके ख़त्म करेंगे? 7 से पहले तक। 7 से पहले क्या है? 6। तो ये हमारा टोटल रेंज हो गया। राइट ऑल इंटीजर्स बिटवीन -21 एंड -13। उसका मतलब नेगेटिव साइड में ही हमें रहना होगा। और -21 से शुरू करके कहाँ की तरफ आएंगे? -13, यानी ये भी राइट साइड जर्नी है। राइट साइड में अगला नंबर क्या मिलेगा? -20। तो -20, -19 कहाँ तक लास्ट लिखोगा? लास्ट -13 से -13, यानी -14 तक हमारा लास्ट होगा। -14 के बाद क्या आता है? -13, लेकिन वो हमारे रेंज से बाहर में है। बिटवीन का मतलब बीच में, -21 और -39 के बीच में, -13 के बीच, -21 और -13 के बीच के नंबर देने होंगे। और अगर फ्रॉम की जगह में 2 होता तो 2 में दोनों नंबर इंक्लूड होते। तो खैर ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट है राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन -19 एंड +19 विच आर डिविजिबल बाई 2 एंड 3। -19 और -19 और +19 के बीच में ऐसे नंबर दो जो 2 से भी डिविजिबल हैं और 3 से भी डिविजिबल हैं। तो 2 और 3 ऐसे नंबर, इसका मतलब हम क्या सीख रहे हैं? 2 और 3 क्या है? दोनों प्राइम नंबर हैं। अगर दो प्राइम नंबर, अगर कोई ऐसा नंबर है जिसको हम 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं और जिसको 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं, तो उस नंबर को हम 6 से भी डिवाइड कर सकते हैं। क्या है नियम? अगर दो प्राइम नंबर्स हैं, अगर एक नंबर को मैं एक प्राइम नंबर से डिवाइड कर सकता हूं, दूसरे प्राइम नंबर से भी डिवाइड कर सकता हूं, तो उन दोनों का जो मल्टीपल होगा, जिनको मल्टीप्लाई करके जो नंबर मिलेगा, तो उस नंबर को मैं 6 से भी डिवाइड कर सकता हूं। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में हम ये सीखेंगे कि इस बीच में वैसे कौन से नंबर्स हैं जो 6 से डिविजिबल हैं। जो 6 से डिविजिबल होगा, सिर्फ वही नंबर 2 से भी डिविजिबल होगा और वही नंबर 3 से भी डिविजिबल होगा, क्योंकि 2 और 3 प्राइम नंबर्स हैं। लेकिन अगर यहाँ पे कंपोजिट नंबर्स होते तो हमारा रूल्स कुछ और होता। तो क्योंकि प्राइम नंबर्स हैं, तो जो नंबर 2 से भी डिविजिबल है वो 3 से भी, वो 6 से भी डिविजिबल होगा। तो हम यहाँ पर निकालेंगे कि इस रेंज में वो कौन से नंबर्स हैं जो 6 से डिविजिबल हैं। आइए देखते हैं। तो एज 2 and 3 बोथ आर प्राइम नंबर्स एंड देयर LCM इज देयर प्रोडक्ट, दैट इज 6। सो वी नीड दोज इंटीजर्स बिटवीन -19 एंड +19 विच आर डिविजिबल बाई 6। ऐसे क्या नंबर निकलेंगे? -99 के बाद -18 होगा, वो 18 6 का मल्टीपल है, तो वो हमारे लिस्ट में इंक्लूड होगा। 18 के बाद क्या होगा? -17, वो प्राइम नंबर है, उसको छोड़ देंगे। उसके बाद -16 2 से तो डिविजिबल होगा, लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं होगा। इसके बाद है -15 3 से तो डिविजिबल होगा, लेकिन 2 से डिविजिबल नहीं होगा। इस तरह से जब हम उसको लिस्ट करते करते आएंगे तो हमारे पास क्या आएगा? सच इंटीजर्स -18 -12 -6 0 6 12 एंड 18। 0 क्यों आएगा? 0 को किसी भी नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं, 0 छोड़ के। 0 को किसी भी नॉन जीरो नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, यानी 0 को 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, कितना आएगा? 0। 0 को 6 से भी डिवाइड कर सकते हैं, कितना आएगा? 0। इस 0 -19 और +19 के रेंज में 0 आ रहा है, इसलिए हमें 0 को मेंशन करना पड़ेगा। हालांकि ऐसे अगर देखा जाए तो 0 तो 6 से डिविजिबल नहीं होता है, लेकिन अगर हम रूल्स के हिसाब से पढ़ें तो उसमें 0 इंक्लूड करना पड़ेगा। तो ये हमारे -19 अगर आएगा, -18 आएगा तो +18 भी आएगा, -12 आएगा तो +12 भी आएगा, -6 आएगा तो +6 भी आएगा। ये 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 ऐसे नंबर्स हैं जिसको हम 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं और 3 से भी। तो एक बार देख लेते हैं। -18 पहला नंबर है, -18 को 2 से डिवाइड हो रहा है, -18 को 3 से भी डिवाइड हो रहा है। नेक्स्ट नंबर है -12, उसको भी 2 से डिवाइड कर रहे हैं, उसको भी 3 से डिवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट नंबर है 6, उसको भी। तो 0 को भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 0 को भी। तो इस तरह से ये हमारा नंबर आएगा। राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन, एक रेंज दे दिया है और उस रेंज में हम देख रहे हैं कि नेगेटिव भी है, नेगेटिव से शुरू करके पॉजिटिव तक की तरफ जा रहे हैं, बीच में 0 भी आएगा उस रेंज में। और 0 को लिखेंगे, 0 को तो इंक्लूड करेंगे ही, साथ में क्योंकि ये 2 और 3 प्राइम नंबर्स हैं, तो इनका जो मल्टीपल है 6, तो 6 से डिविजिबल वाले नंबर ही हमारे आंसर होंगे।
write all the integers between minus 19 and positive 19 which are divisible by 4 and 6 as in the nature इस रेंज में माइनस 19 और 19 के रेंज में जितने भी नंबर्स हैं उनमें से वो नंबर हमें चाहिए जो नंबर 4 जिस नंबर को हम 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं और 12 को 6 से भी डिवाइड कर सकते हैं। और 4 और 6 क्या है, दोनों कॉम्पोजिट नंबर हैं, यानी हमें इस वक्त हमें ऐसा चाहिए कि इनका जो एलसीएम है उसको निकालना होगा। 4 और 6 का एलसीएम कितना होगा, 4 और एलसीएम का होगा 12। तो हमें आंसर निकालना होगा कि इनमें से वो नंबर दो जो 12 से डिविजिबल है, क्योंकि 12 से डिविजिबल होने वाले नंबर को ही हम 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं और 6 से भी डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि ये कंपोजिट नंबर है। जैसे अगर हम बोलें कि 4 × 6 24 नंबर, 24 ऐसा नंबर है जो 4 से भी डिवाइड हो सकता है, 6 से भी डिवाइड हो सकता है। तो 24 4 से छोटा नंबर है 12, लेकिन 12 भी 4 से डिविजिबल हो सकता है और 6 भी। तो प्राइम नंबर्स में क्या होता है, आपस में मल्टीप्लाई करने, ये 2 और 3 प्राइम नंबर्स थे तो उनको मल्टीप्लाई करके जो नंबर था तो 19 -19 और +19 में वो नंबर चाहिए जो 6 से डिविजिबल होगा। और 6 क्या है, उनका एलसीएम भी है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 कंपोजिट नंबर है, तो इन कंपोजिट नंबर का पहले एलसीएम निकालना होगा। और एलसीएम निकालने के बाद हमें फिर अगला सवाल ये होता है कि -19 और +19 में वो नंबर दो जो नंबर 12 से डिविजिबल है। तो वो नंबर क्या मिलेगा, वो नंबर -12 मिलेगा, 0 मिलेगा, +12 मिलेगा। अब हम देखते हैं कि -12 को 4 से डिवाइड कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। -12 को 6 से डिवाइड कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। तो अगर -12 को कर सकते हैं तो +12 को भी कर सकते हैं। और 0 तो सबसे डिविजिबल है एक्सेप्ट नॉन जीरो। राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन -7 and 7 विच आर डिविजिबल बाई 2 और 3। -7 और 7 के बीच में ऐसे वो नंबर्स हमें चाहिए जिन नंबरों को हम 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं और 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं। और लिखा है यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एंड था 2 and 3, वो नंबर जिसको 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं। एंड अब चूँकि 2 और 3 प्राइम नंबर्स थे तो उनका मल्टीपल करके जो उनका जो एलसीएम यानी प्रोडक्ट करके जो नंबर है वो नंबर हमारा आंसर थे। यहाँ पे क्या है कि वो नंबर दो जो 2 से भी डिविजिबल है, वो तो चाहिए, साथ में वो भी चाहिए जो 3 से भी डिविजिबल है। यानी यहाँ पे हमारा सेट की संख्या ज़्यादा बढ़ेगी। पहले तो हम वो नंबर्स लेके आएंगे इनमें से जो 2 से डिविजिबल हैं। वो कौन से हैं, -6 -4 -2 0 2 3 4 6, ये 2 से डिविजिबल है। अब बताया कि इनमें से इसको दोबारा क्वेश्चन रीड करना पड़ेगा। -7 और 7 के बीच में वो नंबर्स कौन है जिसको 3 से भी डिविजिबल है। तो वो नंबर्स कैसे होंगे जो 3 से भी डिविजिबल होंगे, वो है -6 -3 0 3 6। ये दोनों सेट मिल गए। पहले वाला सेट जो वो नंबर -7 से 7 के बीच में जो 2 से डिविजिबल है, दूसरे वो सेट जो इन रेंज के बीच में जो 3 से डिविजिबल है। अब इन दोनों को ऐड करके एक नंबर को एक ही बार लिखेंगे। अगर एक नंबर ऐसा होता है कि जो 2 के लिस्ट में भी है, 3 के लिस्ट में भी है, तो उसको एक ही बार लेंगे और एक बार रिजेक्ट कर देंगे। इस तरह से जब इसको लिखेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आएगा -6 -4 -3 -2। इस तरह से जो हमारा यहाँ पे है ये हमारा आंसर आएगा। क्वेश्चन क्या था, इस रेंज के अंदर में वो नंबर दो जो 2 से डिविजिबल है, साथ ही साथ वो नंबर भी दो जो 3 से भी डिविजिबल है। इसलिए हमने पहले 2 का सेट निकाला, उसके बाद 3 का सेट निकाला, फिर दोनों को सेम कर दिया। इनमें से जो रिपीट है उसको रिजेक्ट कर दिया। एक बार लिया, दूसरा रिपीट वाला रिजेक्ट कर दिया। कंपेयर द इंटीजर्स -5 and 0। हम एक क्या है, एक नेगेटिव है और एक 0 है। तो हम हमेशा जानते हैं 0 हर नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है। तो इसलिए वी नो दैट एवरी नेगेटिव इंटीजर इज, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि हर नेगेटिव इंटीजर 0 से छोटा होता है। तो हमने यहाँ पे ये वाला आंसर दिया, वी नो दैट एवरी नेगेटिव इंटीजर इज लेस देन 0। क्यों 0 से छोटा होता है कि नंबर लाइन में हर नेगेटिव नंबर्स के राइट साइड में आता है 0, तो राइट वाला नंबर अपने लेफ्ट के सारे नंबरों से बड़ा होगा। और अगर इस तरह से लेंगे, अगर -5 0 के लेफ्ट में है, लेफ्ट में आने वाला नंबर अपने आने वाले राइट के नंबर से छोटा होता है। इसलिए इसके हिसाब से भी हमें -5 इज़ लेस देन 0। कंपेयर का मतलब छोटा है ना बड़ा है उसको बताओ। तो ये -5 इज़ लेस देन 0।
कंपेयर द इंटीजर्स नेगेटिव 19 एंड नेगेटिव 11 एंड नेगेटिव 19। दो नेगेटिव इंटीजर्स दिए हैं, एक है नेगेटिव 11 और दूसरा है नेगेटिव 19। आप बोला कि कंपेयर करो। कंपेयर करने का मतलब क्या होता है कि इनमें से -11 -19 से छोटा है या -11 -19 से बड़ा है। वो पहले वाला मतलब ये ए हो गया, ये बी हो गया, ए बी से बड़ा है ना छोटा है, वो हमें आंसर देना होगा। तो वो कैसे करेंगे? तो हम सबसे पहले इनमें से माइनस का साइन हटा देंगे। अगर हम माइनस का साइन हटा देंगे तो हमें क्या मिलता है? 11 और 19। 11 और 19 में हमें पता है कि 11 19 से छोटा है। अगर पॉजिटिव में ये नंबर छोटा है तो उसका मतलब नेगेटिव में वो नंबर बड़ा होगा। क्यों? पॉजिटिव अगर इसमें नंबर में पॉजिटिव देखते हैं, 0 से जब जाएंगे 0 से 11 पहले आएगा और 19 बाद में आएगा। कहाँ पे? पॉजिटिव साइड में, 0 के राइट साइड में। लेकिन जब हम नेगेटिव साइड में जाएंगे तो नेगेटिव 11 पहले आएगा, नेगेटिव 19 बाद में आएगा। इसकी वजह से पॉजिटिव में अगर कोई दो नंबर के बीच में ए इज़ लेस देन बी तो नेगेटिव ए विल बी ग्रेटर देन नेगेटिव बी, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव 11 पहले आएगा, नेगेटिव 19 बाद में आएगा। यानी नेगेटिव 11 लेफ्ट में आएगा और नेगेटिव 11 के राइट साइड में आएगा नेगेटिव 19। और जब पॉजिटिव में आते हैं, पॉजिटिव में नेगेटिव 11 पॉजिटिव 11 पॉजिटिव 19 के लेफ़्ट में है। लेफ़्ट वाला नंबर अपने राइट के नंबर से छोटा होता है, इसलिए तो ये हमारा रूल्स है। इफ़ ए एंड बी आर टू इंटीजर्स सच दैट ए इज़ लेस देन बी, यानी पॉजिटिव ए इज़ लेस देन पॉजिटिव बी, देन नेगेटिव ए में ये दोनों साइन लेस देन का साइन ग्रेटर देन में साइन में चेंज हो जाएगा। यानी नेगेटिव ए इज़ ग्रेटर देन नेगेटिव बी। जैसे 3 और 5 में है, 3 5 से छोटा है पॉजिटिव में, तो नेगेटिव में नेगेटिव 3 नेगेटिव 5 से बड़ा होगा। Lesser the number, greater is opposites. Compare the integers negative 11 and negative 19. Compare the integers negative 19 and negative 11. तो इसमें भी वही है कि दोनों का नेगेटिव साइन हटा के पहले हम नंबर्स को लेंगे। 11 और ये ए है, ये बी है, पहले ए लिखा और बी लिखा, तो हम क्या देखते हैं कि ए यानी 19 इज़ ग्रेटर देन 11। कहाँ पे है? पॉजिटिव में। जब हम नेगेटिव में आएंगे तो क्या होगा? ये ग्रेटर देन का साइन लेस देन में चेंज हो जाएगा। यानी नेगेटिव 11 इज़ लेस देन नेगेटिव 11, नेगेटिव 19 इज़ लेस देन नेगेटिव 11। तो किसी भी नंबर को चेक करने के लिए छोटा है ना बड़ा है। नेगेटिव में अगर कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि हम इंटीजर्स का पहला क्लास ले रहे हैं, शुरू में सीख रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले उन नंबर के आगे नेगेटिव साइन हटा देंगे। नेगेटिव साइन हटा के देखेंगे पॉजिटिव में क्या हो रहा है। ये हमें आसानी होता है कि पॉजिटिव में कौन नंबर छोटा कौन नंबर बड़ा, उसको आइडेंटिफाई करने में। अगर पॉजिटिव में 19 बड़ा है और 11 छोटा है तो जैसे ही दोनों के आगे नेगेटिव साइन आ जाएगा तो वहाँ पर क्या होगा? ये ग्रेटर देन का साइन लेस देन आ जाएगा। यानी 19 -19 is less than -11. If a and b are two integers such that a is greater than b, माने positive a is greater than b, then negative a will be less than negative b. 5 और 3 में 5 बड़ा है, 3 छोटा है, तो जब नेगेटिव में आएगा तो क्या होगा? नेगेटिव 5 will be less than negative 3. नेगेटिव 5 will be less than negative 3. -5 या नेगेटिव 5 या -5 is smaller than negative 3. Compare the integers negative 11 and negative 19 and 11. Compare the integers negative 11 and compare the integers negative 19 and 11. तो एक नेगेटिव नंबर्स है, दूसरा पॉजिटिव नंबर्स है, तो हम यहाँ पे देख के ही बता सकते हैं कि नेगेटिव 19 11 से छोटा होगा। लेकिन रीज़न में क्या लिखेंगे? वी नोट दैट एवरी नेगेटिव इंटीजर इज लेस देन एवरी पॉजिटिव इंटीजर, देयरफॉर नेगेटिव 19 विल बी लेस देन positive 11. Compare the integers 19 and 11. The solution: 19 and 11 both are positive integers. On the number line, on positive side, 19 comes after 11. Therefore 19 is on the right side of 11. That is 19 is on the right side of 11. Therefore 19 is greater than 11. क्या हो गया यहाँ पे नंबर लाइन में? 19 कहाँ पे आएगा? 1 2 3 4 करके पहले 11 आएगा, उसके बाद 19 आएगा। तो 19 11 के पॉजिटिव साइड में क्या है? 19 11 के राइट साइड में आता है। राइट साइड में आने वाला हर नंबर उसके नेगेटिव उसके लेफ्ट में आने से बड़ा होगा। यानी
19 लेफ्ट राइट में आएगा और 11 में, तो राइट वाला नंबर लेफ्ट से बड़ा होता है। अगर हम लेफ्ट को अगर तो क्योंकि ये ए है ये बी है, तो ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो हम क्या लिखेंगे, ए इज़ ग्रेटर देन बी, यानी 19 इज़ ग्रेटर देन 19। अगर ये 11 होता, ये 19 होता, तो 11 को ए रीड करते और दूसरे को बी रीड करते थे। उस वक्त क्या लिखते थे, 11 इज़ विल बी लेस देन बी, 11 और 19 के बीच में लेस देन का साइन होता। लेकिन चूँकि यहाँ पे ए है ये बी है, तो ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो यानी ए क्या है 19 और बी क्या है 11, 19 इज़ ग्रेटर देन 11। ब्लैंक, अच्छा फिल इन द ब्लैंक्स है। 0 इज़ ग्रेटर देन, हम जानते हैं 0 किससे ग्रेटर देन है, हर नेगेटिव नंबर से बड़ा है, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, नेगेटिव इंटीजर। 0 इज़ ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर। एवरी नेगेटिव इंटीजर इज़ लेस देन, किससे छोटा है, हर नेगेटिव इंटीजर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर से छोटा है। एवरी नेगेटिव इंटीजर इज लेस देन एवरी पॉजिटिव इंटीजर। For any two positive integers a and b, if a is less than b, यानी positive a is less than positive b, then negative a will be greater than, यहाँ पे क्या साइन करना पड़ेगा, अगर पॉजिटिव में पॉजिटिव a is less than पॉजिटिव b, then negative a will be greater than negative b। मॉडुलस ऑफ ए नेगेटिव इंटीजर इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, यानी मॉडुलस ऑफ ए नेगेटिव इंटीजर यानी डिस्टेंस वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है। क्यों पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव का मतलब कोई साइन नहीं होता है, एक्चुअली पॉजिटिव में नहीं होना चाहिए, तो पॉजिटिव, लेकिन फिर भी हम पॉजिटिव लिखते हैं क्योंकि पॉजिटिव के आगे प्लस का साइन देना नहीं पड़ता, इसलिए हमें यहाँ पे आंसर में पॉजिटिव लिखेंगे। लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर्स डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव, लेकिन नेगेटिव इसके पहले लेकिन प्लस नहीं लिख सकते, क्योंकि किसी भी नेगेटिव मॉडुलस नंबर के आगे प्लस साइन नहीं दे सकते। लेकिन फिर भी हम पॉजिटिव, एक चीज़ और होता है कि जिसके आगे प्लस का साइन नहीं है वो पॉजिटिव है, तो यहाँ पे हम पॉजिटिव लिखेंगे। द लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर कौन है, -1 है, क्योंकि ये 0 से सबसे नज़दीक में है। जो 0 से सबसे नज़दीक में है वो 0 से बड़ा है, वो सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर होगा। और -1 सबसे, अगर ये होता है कि स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर, तो वो उसमें हम लिखते हैं कि नॉट नोन, मालूम नहीं है, क्योंकि वो नेगेटिव में कहाँ तक जाके एंड होगा पता नहीं है, लेकिन शुरू कहाँ से होता है, -1 से। ये सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर कौन है, -1। द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर कौन है, 1 है। ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर कौन है, मालूम नहीं। तो ये हमें दो वैल्यूज़ मालूम होते हैं कि एक 0 के लेफ्ट में है, एक 0 के राइट में है। 0 के राइट वाला +1 ये सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, 0 के लेफ्ट वाला -1 ये लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर है। क्यों लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर है, अगर हम कंपेयर करें -1 और -2 में, -2 कहाँ पे आता है, -1 के लेफ्ट में। हर लेफ्ट वाला नंबर राइट के नंबर से छोटा होता है। तो अगर इस तरह से देखें -2 और -3 में, तो -2 बड़ा है, -3 छोटा है। तो इसका मतलब इस तरह से अगर करते करते देखेंगे तो -1 हर नेगेटिव इंटीजर से सबसे बड़ा है। लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज -1। अब एडिशन ऑफ इंटीजर्स को देखते हैं। एडिशन ऑफ दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिनको ऐड करना है, कि उसका रूल क्या है, सम ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर एब्सोल्यूट वैल्यूज एंड कैरीज ए पॉजिटिव साइन। तो ऐड द इंटीजर्स, तो जैसे +5 और +2 को ऐड करेंगे तो कैसे करेंगे, तो +5 यहाँ पे लिखा। अब इसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे, यानी डिस्टेंस वैल्यू निकालेंगे, कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। 0 से कितनी दूर है, 5 है। यहाँ पे +2 है, 0 से कितनी दूर है, 2 है। तो दोनों का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या मिला, 5 + 2 कितना हो गया, 7। और यहाँ पे बोला सम ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स इज इक्वल टू सम ऑफ देयर एब्सोल्यूट वैल्यूज। तो इनका एब्सोल्यूट वैल्यू का सम निकाल दिया। पहले का मिला 5, दूसरे का मिला 2, और 5 के साथ 2 ऐड करके मिला 7। इसलिए हम इसको अब इसके बाद प्लस साइन, 7 के आगे प्लस साइन लिखा। जनरली पॉजिटिव नंबर अगर एक्सप्रेशन का पहला नंबर है या अकेला नंबर है तो आगे प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। प्लस कब लिखेंगे, अगर ये सेकंड नंबर होता तो यहाँ पे एक ही नंबर है, तो यहाँ पे प्लस को ऑफ कर दिया। ओनली 7 इज़ द नंबर, यानी +5 के साथ जब हम +5 के साथ जब हम +2 ऐड करेंगे क्या मिलेगा, +7। और +7 के आगे प्लस साइन देना जरूरी नहीं है, देने से भी गलत नहीं होगा, लेकिन देने की जरूरत नहीं है। 7 हमारा आंसर हो। ये क्या हो गया, एडिशन ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या बोलना, सम ऑफ देयर, उनके पहले एब्सोल्यूट वैल्यूज निकालो, उनको ऐड करो, और ऐड करके जो सम आएगा, सम के आगे एक
प्लस का साइन दे देना। अच्छा, एडिशन ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स, सम ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स इक्वल टू द सम ऑफ देयर एब्सोल्यूट वैल्यूज एंड कैरीज द नेगेटिव साइन। दो नेगेटिव इंटीजर ऐड करना है, -5 के साथ ऐड करना है -2, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इनका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे। -5 का एब्सोल्यूट वैल्यू कितना होगा 5, -2 का एब्सोल्यूट वैल्यू होगा कितना होगा 2, तो 5 और 2 कितना होता है 7। अब 7 के आगे एक माइनस का साइन दे दो। तो यही हमारा जब दो नेगेटिव इंटीजर्स ऐड करते हैं तो उसको इसी तरह से ऐड करते हैं ना, इनका एब्सोल्यूट वैल्यू पहले निकाला, एब्सोल्यूट वैल्यू को ऐड किया और ऐड के आगे माइनस का साइन दे दिया। ये ऐसा कब करेंगे, जब दो नेगेटिव इंटीजर्स ऐड करेंगे। और जब पॉजिटिव इंटीजर्स करो तब भी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालो और नंबर के आगे एक प्लस साइन दे दो। अब एडिशन ऑफ ए पॉजिटिव एंड ए नेगेटिव इंटीजर, द सम ऑफ वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव इंटीजर इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ देयर एब्सोल्यूट वैल्यूज एंड कैरीज द साइन ऑफ द इंटीजर हैविंग लार्जेस्ट एब्सोल्यूट वैल्यू। तो इसमें इसको कैसे करेंगे देखते हैं। एक एग्जाम्पल लिया, एट द फॉलोइंग इंटीजर, -5 के साथ +2 ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा। सबसे पहले -5 का एब्सोल्यूट वैल्यू कितना होगा। अच्छा, इससे हम ऐसे भी कर सकते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू छोड़ के -5 + 2, तो माइनस का साइन, माइनस नेगेटिव नंबर पहले है तो माइनस और 5 के बीच में एक ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट दिया। ऐसा ब्रैकेट देने से क्या होगा, 5 और 2 के बीच में जो प्लस का साइन है वो साइन उसका ऑपोजिट हो जाएगा, यानी माइनस में चेंज हो जाएगा। ऐसा कब होगा, माइनस का साइन दिया, माइनस और 5 के बीच में ब्रैकेट ओपन किया, 2 के बाद आके क्लोज कर दिया। ऐसा करने से क्या होगा, 5 और 2 में जहाँ पे पहले प्लस साइन है, अब वहाँ पे उसका प्लस का ऑपोजिट क्या होता है, माइनस। अब वहाँ पे माइनस का साइन हो जाएगा। अब 5 - 2 कितना होता है 3 लिखा, ब्रैकेट हटा दिया, ब्रैकेट के पहले क्या था माइनस, यानी -3 इसका आंसर होगा। -5 के साथ जब +2 ऐड करेंगे हमारा आंसर क्या निकलेगा, -3। अब ऐट द फॉलोइंग, -2 के साथ जब हम 5 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, -2 + 5। इसको अब हम ऐसा कर सकते हैं कि पॉजिटिव वाले नंबर को यानी 5 को आगे लिख सकते हैं। 5 - 2 कितना होता है 3, यानी -2 के साथ जब हम 5 ऐड करेंगे तब हमें क्या आंसर मिलेगा, 3 मिलेगा। -6 ऐट द फॉलोइंग इंटीजर, -60 के साथ 27 ऐड करना है, पॉजिटिव 27 ऐड करना है। -60 + 27, हमने क्या किया, माइनस और 60 के बीच में ब्रैकेट ओपन किया और 27 के बाद ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ऐसा करने से क्या होगा, यहाँ पे 60 और 27 में जो प्लस का साइन था वो प्लस का साइन उसके ऑपोजिट साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी माइनस हो जाएगा। तो 60 - 27 कितना होगा, वो डिफरेंस हमने निकाला, साथ में ब्रैकेट हटा दिया, ब्रैकेट के पहले माइनस साइन था, यानी इसका आंसर होगा -33। -60 के साथ जब हम +27 ऐड करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, -33। ये हम कर रहे हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू को छोड़ के निकाल रहे हैं। अब एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल के देखते हैं। ऐट द फॉलोइंग इंटीजर्स, -60 के साथ 27 ऐड करना है तो क्या करने का पड़ेगा, सबसे पहले -60 का एब्सोल्यूट वैल्यू कितना होगा 60 और 27 का एब्सोल्यूट वैल्यू होगा 27। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 60 - 27 का 33, तो इन दोनों का डिफरेंस निकल गया। अब साइन बैठाना होगा, तो साइन बैठाने में एब्सोल्यूट वैल्यू किसका बड़ा था, 60 बड़ा था। 60 का क्या साइन था, नेगेटिव साइन, यानी डिफरेंस के आगे नेगेटिव साइन बैठाना होगा। नेगेटिव साइन, डिफरेंस क्या निकला था 33, तो 33 के आगे नेगेटिव साइन बैठाने से -33 आंसर होता है। इसको एक बार रिपीट करते हैं। ऐट द फॉलोइंग, एक नेगेटिव इंटीजर के साथ एक पॉजिटिव इंटीजर ऐड करना होगा। कैसे ऐड करेंगे, सबसे पहले इन दोनों नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे। -60 का एब्सोल्यूट वैल्यू कितना होगा 60, + 27 का एब्सोल्यूट वैल्यू होगा 27। अब 60 - 27 करके डिफरेंस निकालेंगे। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। और दूसरा पार्ट क्या हो गया, अब हम वापस जाएंगे, वापस जाके देखेंगे कि एब्सोल्यूट वैल्यू किसका ज़्यादा था, इसका था 60 और इसका था 27। जो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू था 60 के आगे क्या साइन था, तो 60 के आगे माइनस साइन था, तो अब 33 के आगे भी माइनस साइन बैठा देना होगा। ऐट द फॉलोइंग इंटीजर, -53 के साथ +27, तो -53 का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालो, कितना निकला 53, + 75 का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालो, कितना मिला 75। अब एब्सोल्यूट वैल्यू का डिफरेंस निकालो, यानी डिफरेंस ऑफ 75 एंड 53, 75 - 53 लेस करके कितना मिला 22। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब आप दोबारा वापस जाएंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू किसका बड़ा था, इसका 53 और इसका 75 वाला बड़ा था, 75 वाला क्या साइन था, प्लस का साइन था, तो यही
अब 22 के आगे प्लस का साइन देने की ज़रूरत नहीं है, या अभी दे भी सकते हैं। तो 23 के आगे प्लस का साइन दिया, फिर उसको हटा भी दिया, 22 हमारा आंसर हो गया। तो हमने यहाँ पे क्या हो गया, या क्या नियम हो गया, पहले तो इनका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालो। एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के बाद एब्सोल्यूट वैल्यू जो निकला, नया नंबर जो एब्सोल्यूट वैल्यू निकला उसका डिफरेंस निकालेंगे, और उसका डिफरेंस निकालने के बाद वापस जाएंगे। वापस जाने के बाद देखेंगे कि एब्सोल्यूट वैल्यू जिसका बड़ा था उसका क्या साइन था, वो साइन 22 के आगे लगाना होगा। जनरली अगर वो साइन नेगेटिव था तब जाके नेगेटिव साइन मिलेगा, लेकिन अगर एब्सोल्यूट वैल्यू जिसका बड़ा था और अगर वो पॉजिटिव नंबर है तो जो हमारा 22 निकला यही आंसर होगा। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे नेगेटिव नंबर का, नेगेटिव जो 60 था उसका एब्सोल्यूट वैल्यू ज़्यादा था। तो यहाँ पे देखने से ही समझ में आएगा कि यहाँ पे 60 का नेगेटिव 60 का एब्सोल्यूट वैल्यू 60 होगा, और इसका 27 यानी एब्सोल्यूट वैल्यू जो निकलेगा 60 माइनस 27, उसके आगे माइनस का साइन बैठाना होगा। लेकिन यहाँ पे देखने से ही पता चलता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू इसका ज़्यादा होगा, इसका कम होगा। डिफरेंस जब निकालेंगे तो वो पॉजिटिव डिफरेंस निकलेगा, और पॉजिटिव डिफरेंस में यही हमारा आंसर है।